एमएस स्टॉक्स पे एक नया डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करें। दोस्तों, अगर आप भी ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और आपने सेलेक्ट की हो एमएस स्टॉक्स डीमेट अकाउंट एप्लीकेशन को, तो इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूं कि अभी है ना प्रेजेंट टाइम में नए तरीके से कैसे यहाँ पे एमएस स्टॉक्स पे डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट खोला जाता है। इस वीडियो में है ना मैं खुद अपना डीमेट अकाउंट खोल के बताने वाला हूँ और साथ में ये भी बताने वाला हूँ डीमेट अकाउंट ओपन होने के बाद उसे कैसे एक्टिवेट करना है। तो आप है ना इस वीडियो को सबसे पहले है ना लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए है ना सबसे पहले यहाँ पे अगर आप प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिए हो एमएस स्टॉक्स एप्लीकेशन को, तो अभी है ना उसे अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि यहाँ पे है ना मैं एक है ना नया लिंक दूंगा लेटेस्ट वर्जन का, उससे आप है ना डाउनलोड करके है ना अकाउंट बनाओगे तो आसानी तरीके से आप सभी का अकाउंट बन जाएगा। तो इसके वो लिंक कहाँ पे मिलेगा आप सभी को, तो मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी को है ना ये जो वीडियो देख रहे हो ना इसी वीडियो के नीचे में मिलेगा एमएस स्टॉक्स डीमेट अकाउंट लिंक। बस वहाँ पे आप सभी को क्लिक कर देना है। जैसे वहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे इस तरीके से आपके फ़ोन में इंटरफेस खुल के आ जाएगा अप्लाई नाउ का। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना कुछ पर्सनल डिटेल फिलअप करना पड़ेगा। सबसे पहले पेन पे क्लिक करके पेन कार्ड नंबर, मोबाइल पे क्लिक करके आप है ना अपना कोई भी एक फ़ोन नंबर फिलअप कर देना। यहाँ पे जो भी फ़ोन नंबर डालोगे इस पे 4 डिजिट का ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। अब इसके बाद यहाँ पे फुल नेम, ईमेल आईडी, अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आप सभी को। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे प्ले स्टोर एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है आप सभी को। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशन में। अब इसके बाद यहाँ से आपको ना इसी तरीके से यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे ओपन के बटन पे क्लिक कर देना है आप सभी को। अब यहाँ पे जैसे ओपन के बटन पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे सबसे पहले कहेगा आप सभी को पॉलिसी एंड परमिशन, यानी कि यहाँ पे आपको एक्सेप्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप अपने सारे परमिशन को अलाउ कर देना। अब इसके बाद यहाँ पे एक नीचे में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ओपन फ्री डीमेट अकाउंट, ये जो दिख रहा है ना आप सभी को सिंपल, इसी पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे एक नया डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर डाल के टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करना। अब इसके बाद आपके फ़ोन नंबर पे ओटीपी आया होगा, ओटीपी ऑटोमेटिक ले लेगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप सभी को कहेगा ईमेल आईडी ऐड करने को। तो यहाँ पे आपने एक पर्सनल ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी डाले हो ना अभी उस पर 6 डिजिट का ओटीपी आया होगा, ओटीपी यहाँ पे डाल देना। इसके बाद ओटीपी ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप सभी को कहेगा पेन डिटेल डालने को। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ना पेन पे क्लिक करके अपना पेन कार्ड नंबर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे पेन कार्ड पे नाम होगा, नाम डालोगे। इसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे आपके पेन कार्ड पे जो भी डिटेल होगा ना सब यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप अपना नाम डाल देना। इसके बाद डीओबी डालोगे ना तो यहाँ पे पेन कार्ड से ऑटोमेटिक ही आपका एड्रेस डिटेक्ट कर लेगा। इसके बाद सिंपल आप सभी को कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद कन्फर्म के बटन पे क्लिक करना है। कन्फर्म के बटन पे क्लिक करने के बाद आप है ना सारे परमिशन को अलाउ पे क्लिक करके अलाउ कर देना। इसके बाद यहाँ पे आपको सेल्फी अपलोड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात, सेल्फी यहाँ पे जब क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आपका जो सेल्फी है एकदम क्लीन होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आप ना सन ग्लासेस पहन के सेल्फी अपलोड करोगे ना तो आपका जो सेल्फी है रिजेक्ट कर देगा। इसलिए आप ना साफ़ सुथरा में लाइट में सेल्फी अपलोड करना। सेल्फी अपलोड करने के लिए सिंपल कैप्चर नाउ पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आप अपना साफ सेल्फी क्लिक कर लेना। इसके बाद यहाँ पे कैप्चर नाउ के बटन पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे कहेगा आप सभी को अपना सिग्नेचर अपलोड करने को। यहाँ पे आप ना 2 तरीके से अपलोड कर सकते हो। पहला तो डिजिटल यहाँ पे कर सकते हो और दूसरा यहाँ पे आप ना मैनुअली यहाँ पे अपलोड कर सकते हो।
और यहाँ पे अपना पहले से ही किसी वाइट पेपर पे सिग्नेचर किए हो ना, तो उसका फ़ोटो क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना अपलोड सिग्नेचर यहाँ पे, तो यहाँ से आप ना गैलरी से फ़ोटो अपलोड कर सकते हो ना, तो यहाँ पे डिजिटल भी कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे लिखोगे ना तो यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। सिंपल आप सभी को कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अभी यहाँ पे आप सभी को फिर से ना कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आप सभी को कहेगा बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करने को। यहाँ पे आप ना दो तरीके से बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हो डीमेट अकाउंट के साथ। पहला तो यूपीआई के थ्रू, दूसरा मैनुअली। यहाँ पे आप ना यूपीआई के थ्रू करोगे तो यहाँ पे 1 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। सिंपल यहाँ पे आप ना क्लिक करोगे ना यूपीआई पे, तो गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से किसी भी एप्लीकेशन से पेमेंट कर सकती हो। और यहाँ पे आप चाहते हो मैनुअली अपना बैंक अकाउंट फिलअप करना, तो उसके लिए सिंपल मैनुअली पे क्लिक कर देना है आप सभी को। क्लिक करने के बाद सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा आपके कौन सा बैंक में अकाउंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर इंडसइंड बैंक। जिस भी बैंक अकाउंट में अकाउंट है सिंपल उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैंक आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे ना ब्रांच नेम होगा, सिंपल यहाँ पे आपको ब्रांच नेम फिलअप कर देना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे अपना बैंक डिटेल फिलअप कर देना, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड। इसके बाद वेरीफाई के बटन पे क्लिक करना है आप सभी को। इसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट है ना वेरीफाई होगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका जो मोबाइल नंबर है बैंक से लिंक होगा ना तभी यहाँ पे वेरीफाई होगा, वरना अगर आपका बैंक अकाउंट फ़ोन नंबर से लिंक नहीं है तो आपका डीमेट अकाउंट ही नहीं बनेगा। इसके बाद यहाँ पे आपका वेरीफाई हो जाएगा ना, तो इस तरीके से आपके फ़ोन में इंटरफेस खुल के आएगा, योर बैंक अकाउंट इज वेरीफाइड। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है आप सभी को। इसके बाद यहाँ पे आपको कहेगा ऐड पर्सनल डिटेल, यानी कि अब इसके बाद आपको अपना पर्सनल डिटेल फिलअप कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। मेल हो तो सिंपल यहाँ पे मेल पे क्लिक कर देना है आप सभी को। इसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपका शादी हुआ है या फिर नहीं हुआ है। शादी नहीं हुआ है तो सिंपल सिंगल पे क्लिक करना है आप सभी को। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर फिलअप कर देना। इसके बाद यहाँ पे रिलेशनशिप में आप है ना सिलेक्ट कर लेना यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट इनकम पे क्लिक करके अपना इनकम सेलेक्ट करोगे। आपका जो एनुअल इनकम है कितना है, 1 से 5 लाख, 5 से 10 लाख या 20 से 50 लाख, आप है ना अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद यहाँ पे ना नीचे की तरफ आना है आप सभी को। इसके बाद यहाँ पे आप है ना दोनों बॉक्स को टिक करके, इसके बाद यहाँ पे आप है ना दोनों बॉक्स को टिक करने के बाद ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना सिंपल इसे टिक कर देना। और यहाँ पे ये जो आपको नो दिख रहा है ना दोनों बॉक्स में, सिंपल नो को टिक करके कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कहेगा ऑक्यूपेशन डिटेल फिलअप करने को, यानी कि आप ना करते क्या हो, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, पब्लिक सेक्टर या फिर रिटायर्ड या फिर हाउसवाइफ या स्टूडेंट हो, आप लोग अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल यहाँ पे नीचे की तरफ आना है। अब इसके बाद यहाँ पे आप सभी को कहेगा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस, यानी कि आपको ना ट्रेडिंग का कितना एक्सपीरियंस है, 2 से 3 साल, 5 साल, 10 साल, आपने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना। और यहाँ पे अपना ट्रेडिंग में अभी अभी आए हो ना, यानी कि आप बिगनर हो मान लेते हैं, तो सिंपल नो एक्सपीरियंस पे क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पे सिंपल यहाँ पे दिख रहा है ना कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आप सभी को कहेगा डू यू वांट टू ऐड नॉमिनी, क्या आप अपने डीमेट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करना चाहते हो, तो यहाँ पे यस या नो कर सकती हो। यहाँ पे चाहते हो ऐड करना तो यस पे क्लिक करोगे, और आप लोग डीमेट अकाउंट में नॉमिनी ऐड ही नहीं करना चाहते हो तो इसके लिए नो पे क्लिक करना है। मैं सिंपल है ना यस पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे हाँ नॉमिनी ऐड करना इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पे है ना, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे है ना, जैसे कि डीमेट अकाउंट होल्डर को कल के डेट में कुछ भी हो जाता है ना, तो नॉमिनी उसका पैसा निकाल सकता है, तो यहाँ पे आपने ऐड कर लेना सही रहेगा आपके लिए। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ना यस पे, तो इसके बाद सिंपल नॉमिनी का डिटेल फिलअप कर देना, जैसे नाम, डीओबी, पैन कार्ड नंबर, और नॉमिनी और आपका संबंध क्या है बता देना वहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना। अब इसके बाद आपके जो फ़ोन में है इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा, एक्टिवेट एफएनओ। इसके बाद यहाँ पे आप एक्टिवेट एफएनओ चालू करना चाहते हो ना, तो इसके लिए यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। सिंपल इसके लिए
ये सारे बॉक्स को है ना आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे आपको है ना नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको कहेगा यहाँ पे अपलोड करने को बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने के लिए सबसे पहले आप है ना सेलेक्ट वैलिडेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना। और आपके पास है ना 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट है तो सिंपल 6 मंथ पे क्लिक करना है आप सभी को। इसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट का फाइल यहाँ पे अपलोड करना है। ब्राउज फाइल पे क्लिक करके अब यहाँ पे अपलोड करने के बाद सिंपल आप सभी को ये जो दिख रहा है ना कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपका जो ई साइन पेज है ना इस तरीके से खुल के आ जाएगा। कम से कम 10 सेकेंड यहाँ पे भी आपको वेट करना पड़ेगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कहेगा इस साइन कंप्लीट करने के लिए इस साइन आप है ना आधार OTP के थ्रू कंप्लीट कर सकते हो। सिंपल प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आप है ना नीचे की तरफ आओगे ना तो साइन का बटन दिखने को मिलेगा। सिंपल आपको इसी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले साइन कंप्लीट करने के लिए अपना 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना पड़ेगा। डालने के बाद सिंपल टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके गेट OTP के बटन पे क्लिक करना। अब आधार कार्ड से जो भी फ़ोन नंबर लिंक होगा उस पर 6 डिजिट का OTP आएगा। सिंपल आपको OTP डालने के बाद वेरीफाई OTP के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका जो अकाउंट है ना ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे 2 से 3 दिन में या फिर 24 घंटे में ना आपकी ईमेल आईडी पे एक मेल आ जाएगा एम स्टॉक्स की तरफ से आपका जो डीमेट अकाउंट है ओपन कर दिया गया है। और वहाँ पे ना पासवर्ड मिलेगा। उस पासवर्ड को ना आप दोबारा से लॉगिन करोगे। यहाँ पे आके लॉगिन कैसे करना है तो यहाँ पे 2 से 3 दिन वेट करोगे ना तो वहाँ पे पासवर्ड तो मिल ही जाएगा। फिर से यहाँ पे आप एम स्टॉक्स एप्लीकेशन को ओपन करना। ओपन करने के बाद यहाँ पे जिस भी फ़ोन नंबर से अकाउंट बनाए हो सबसे पहले यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद वहाँ पे जो पासवर्ड मिला होगा वही पासवर्ड डाल के सिंपल आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके फ़ोन नंबर पे OTP आएगा, OTP डाल देना। उसके बाद एम स्टॉक्स एप्लीकेशन सक्सेसफुल ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप है ना इस ऐप को यूज कर सकते हो। तभी के टाइम में आप है ना इसी तरीके से एम स्टॉक्स पे नया डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो मिलेगा ना लिंक उसी लिंक पे क्लिक करके एम स्टॉक्स पे अकाउंट ओपन करना।